जी दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन क्या है और इसको लेने के 4 तरीके कौन से हैं। सबसे पहले बिटकॉइन क्या है? बिटकॉइन एक करेंसी है, बिल्कुल जैसे दुनिया में और करेंसीज़ हैं। फ़र्क ये है कि जैसे नॉर्मल करेंसीज़ होती हैं जिसके नोट्स होते हैं और उनके कॉइन्स होते हैं, उनको आप अपने पास रख सकते हैं। बिटकॉइन को ऐसा नहीं करते, ये सिर्फ़ ऑनलाइन होती है। इसको रखने के लिए आपके पास मोबाइल्स की ऐप होती हैं। अगर आप कंप्यूटर से पे कर रहे हैं काम, तो डिफरेंट वेबसाइट्स होंगी जहाँ पर बिटकॉइन को ख़रीदा जाता है, वहीं पे उसको ट्रांसफ़र किया जाता है और अपने पास वहीं वेबसाइट्स पे रखा जाता है। तो ये ऑनलाइन करेंसी होती है। अब जिस तरह से नॉर्मल करेंसीज़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोई चीज़ें ख़रीदने के लिए, कोई चीज़ों को पेमेंट करने के लिए, अब कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसी तरह वो सब काम आप बिटकॉइन से भी कर सकते हैं। अ, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जो मेन जो डिफरेंस है कि ये सिर्फ ऑनलाइन करेंसी होती है। ये जो कॉइन्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये असल में एग्जिस्ट नहीं करते। ये सिर्फ वेबसाइट पे उन्होंने बनाने के लिए उसको, क्योंकि हर चीज़ की कोई तस्वीर बन जाती है तो उसकी तस्वीरें उन्होंने बना के रखी हैं, लेकिन असल में ऐसे कोई कॉइन्स होते नहीं हैं। और अगर कहीं होते भी हैं तो वो असल में खर्च करने के लिए उस तरह से नहीं होते, जैसे कि आम तौर पे जैसे नॉर्मल कॉइन्स या नॉर्मल करेंसीज और रुपीज़ होते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो जाइए। अगर आपको हो गई है तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको लेने के 4 तरीके कौन से हैं। सबसे पहले इसको लेने के लिए जो तरीका है और जो सबसे आसान है, वो यूँ आप कह सकते हैं कि क्रिप्टो वॉलेट्स कहलाते हैं। वॉलेट्स क्या होते हैं? ये आप वैसे वॉलेट नहीं होते जैसे कि हम अपने पास रखते हैं। ये ऐप्स होती हैं जो आप मोबाइल में डालते हैं। और उन वॉलेट्स के थ्रू, उन ऐप्स के थ्रू आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करके या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करके बिटकॉइन ले सकते हैं। जब आप बिटकॉइन लेते हैं उन ऐप्स के थ्रू, तो वो बिटकॉइन आपकी उस ऐप के अंदर ही स्टोर होता है। अब बहुत सारी ऐप्स होती हैं। ट्रस्ट वॉलेट है, मेटा मास्क है। आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं डिफरेंट क्रिप्टो वॉलेट्स के ऊपर, कौन कौन से वॉलेट्स हैं। बहुत सारे वॉलेट्स हैं मार्केट में, कोई एक दो नहीं है। और बहुत सारे वॉलेट जो हैं अच्छे हैं, बहुत सारे वॉलेट्स जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। इसलिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन सा वॉलेट लें। लेकिन नॉर्मली अगर आप मुझसे पूछें तो जो कॉमन वॉलेट्स हैं उसमें मेटा मास्क है, ट्रस्ट वॉलेट है और दो तीन चार बड़े बड़े नाम हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ये आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद ये एक तरीका है बिटकॉइन लेने का। दूसरा तरीका बिटकॉइन लेने का है क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ज़रिए। यानी एक्सचेंज ऐसे, जैसे आप जैसे अब किसी भी, आप जैसे बैंक होता है, बैंक से आप जाके पैसे लेते हैं, वहाँ से निकलवाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे काम करते हैं। इसी तरह क्रिप्टो की भी ऑनलाइन एक्सचेंजेस होती हैं। क्योंकि ये ऑनलाइन करेंसी है तो इसकी एक्सचेंज भी ऑनलाइन होती है। इसकी कोई दुकान नहीं है, कोई शॉप नहीं है कि जहाँ से आप जाके इसको ख़रीद सकें। बाद में खुल जाएँ तो वैसे कह नहीं सकते, वो जब खुलेंगी तो हम देखेंगे। अब ये क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो हैं, यहाँ पर आपको बिटकॉइन लेने के लिए इनके पास अकाउंट बनाना पड़ता है। और अकाउंट एक दफ़ा बना लें आप तो फिर उसके बाद आप वहाँ से उनके थ्रू, उनकी वेबसाइट के थ्रू या उनकी ऐप के थ्रू आप बिटकॉइन ख़रीद सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और उससे डिफरेंट 4 5 6 किस्म के डिफरेंट काम ले सकते हैं। एक्सचेंजेस भी क्रिप्टो वॉलेट्स की तरह काफ़ी सारी होती हैं। इनमें जो बड़ी बड़ी हैं आपके सामने उनके नाम आ रहे हैं। बाइनेंस है, कॉइन बेस है। ये भी अगर आप गूगल करेंगे कि टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज कौन सी हैं, तो सॉरी, क्रिप्टो एक्सचेंजेस कौन सी हैं, तो वो भी आपको आसानी से पता लग जाएगा। तो ये है दूसरा तरीका बिटकॉइन लेने का। तीसरा तरीका है माइनिंग। माइनिंग क्या है कि इसमें आप डायरेक्ट बिटकॉइन नहीं ख़रीदते, बल्कि आप सिस्टम ख़रीदते हैं, इक्विपमेंट ख़रीदते हैं और वो इक्विपमेंट जो है वो फिर बिटकॉइन प्रोड्यूस करता है। इसके लिए ज़ाहिर है कि आपको इन्वेस्टमेंट जो है अपफ्रंट काफ़ी चाहिए होती है। जितना ज़्यादा आप पैसा इसमें खर्च करेंगे उतनी माइनिंग ज़्यादा हो सकेगी, और जितनी माइनिंग ज़्यादा होगी उतना आपको बिटकॉइन का रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, इसके लिए शुरू में इन्वेस्टमेंट काफ़ी चाहिए होती है और इसको इसको चलाने के लिए नॉलेज और स्किल बहुत ज़्यादा वो भी चाहिए होती है, जो हर एक के पास, जो टेक्निकल नॉलेज और स्किल हर एक के पास नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास है तो ये भी एक बहुत कॉमन तरीका है बिटकॉइन अर्न करने का। तो ये हो गया तीसरा। और अब है चौथा तरीका, वो है बिटकॉइन ईटीएफ्स। ईटीएफ्स असल में बिटकॉइन की चीज़ नहीं है, ये पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन अब बिटकॉइन भी उसमें शामिल हो गया है। और ईटीएफ्स ये ऐसी है जैसे आपने अगर कभी स्टॉक्स लिए हों या गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिए हों। अगर नहीं लिए तो आपको समझने में मुश्किल होगी, लेकिन आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि जैसे स्टॉक्स लिए जाते हैं, शेयर्स कंपनीज के लिए जाते हैं, तो ये जो ईटीएफ्स हैं ये कुछ उसी ही तरह की चीज़ है।
इनको भी आप बैंक्स के थ्रू या जो स्टॉक जो ब्रोकर्स हैं उनके थ्रू इसको बिटकॉइन को ले सकते हैं। अगेन इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बता रहा कि कौन सा ETF कहाँ से मिलेगा और लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कौन कौन से जनरल तरीके हैं बिटकॉइन को लेने के। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों हमने 4 तरीके देखे हैं, ETFs के थ्रू, माइनिंग के थ्रू, क्रिप्टो एक्सचेंजेस के थ्रू और वॉलेट्स के थ्रू। अगर अभी ये मेरा मकसद इस वीडियो में आपको सिर्फ यही एक्सप्लेन करना था। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक कौन कौन सी एक्सचेंजेस हैं, कौन कौन से वॉलेट्स हैं, कौन कौन से ETFs हैं जहां से कि आप बिटकॉइन अगर लेना चाहते हैं तो उनको आप देख सकते हैं। इस वीडियो में यहीं तक। अगर आप कोई चीज़ है जो आप और सीखना समझना चाहते हैं बिटकॉइन के बारे में, आप मुझे कमेंट में वो बता दें। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। देखने का शुक्रिया।